कि सीसीडी ऐसे वर्क नहीं करती। हम सही, सबूत के बगैर हम किसी बंदे पर हाथ नहीं डालते। सही होगा। हम जिस बंदे के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रीवियसली रजिस्टर्ड है, सही, जिसको उर्फ आम में हम रिकॉर्डेड पर्सन जी जी जी, बिल्कुल रिकॉर्ड याफ्ता कहते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता थाने कहते में। हैं, हाँ अगर जी, वो है और वो उसके 2 4 6 मुकदमात हैं, सही, तो फिर हम उसको पहले तो उसका रिकॉर्ड देखेंगे, और सेकंड है कि हम उसको उसकी हवा चेक करेंगे इलाके से, सही, वो कैसा जा रहे हैं। सही। हमारे ही इज साइलेंट फ्रॉम 3-4 years, तो वो हम उसको नहीं लाए। रिश्तेदार है वो जो जेल में है, उस पर 47 मुकदमे हैं, हमें तो खतरा है कहीं जेल से निकाल कर सीसीटीवी वाले मार ना दें। क्या ऐसा भी? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किसी बंदे को ये लफ्ज ही बड़ा गैर मुनासिब है कि हम किसी बंदे को बिला मार वजह। दें, हाँ जी, या ये तो सीधा सा मर्डर जी है। मर्डर यानी नहीं, इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं, ना ऐसा कोई सीन है। 6 या 7 हमारे एनकाउंटर हुए हैं, सही, तो 6-7 दफा हमारे साथ लोगों की भीड़ हुई है, सही, और जो पुलिस के साथ जिन्होंने फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में मारे गए। तो आप 35 लाख आबादी में से अगर 6 आप करते हैं तो क्या रेशो है? हर बंदा हमारे लिए मौजूद शहरी है, सही, इस मुल्क का उनके जीने का हक हासिल है। पहले मारा पे फ्रीक है सिर्फ डाकू, सही, मारा फ्रीक है चोर, सही, मारा फ्रीक है जी मवेशी चोर, मोटरसाइकिल चोर, ट्रांसफार्मर चोर, सोलर सही, प्लेट यानी चोर। दूसरा फरीक जो सामने नहीं है, फरीक दूसरा फ्रीक तो है ही नहीं, दूसरा फ्रीक तो हम है। सही, हम स्टेट है, हमने डाकू चोर को पकड़ना है, खुद इंटेरोगेट करना है, सही, और उसने जो जो वारदात जो क्राइम उसने किया है, उसके इंकशाफ पे हम फिर जिले से जो दर्ज हो चुके हैं मुकदमात, सही, उनको ट्रांसफर करके फिर हम उनको चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद भट्टू। नाज़रीन, इस वक्त हम अहमदाबाद प्रेस क्लब अहमदाबाद न्यूज़ की टीम सैयद वकार जाफरी, कमर चौधरी और कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सनत भट्टू, हम उकाड़ा में मौजूद हैं सीसीडी के ऑफिस, और इस वक्त हमारे साथ सीसीडी के डीओ मार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। आपको मालूम है कि नया महकमा या एक नई फोर्स तैयार की गई है जराइम पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त गली मोहल्लों में सीसीडी का चर्चा है। जराइम पेशा लोग, जराइम पेशा अनासर सहमे हुए, डरे हुए, उन पर खौफ मुसलत है। मैं इब्तिदा में आपको एक बात बता देता हूँ। कल मैं एक सलोन पर बैठा था अपने खत कराने के लिए, जो कि इंटरव्यू करना था मार साहब के साथ। एक लड़का बैठा हुआ था, उसने के टिकटॉक चल रहा था, अचानक एक आदमी के हाथ में गन थी, उसने कहा सीसीडी वाले आ जाएंगे। मैंने कहते सीसीडी वाले किन्ना फत मैं तो सवेरे दसा किन्ना फत ने। तो मकसद ये था कि मार साहब से खसूसी रिक्वेस्ट की कि टाइम लिया है कि आज पूछना है हमने कि ये फोर्स जो है ये कैसे कार्रवाई करती है, किन लोगों को पकड़ती है, कहाँ कहाँ कार्रवाई करती है, तरीकाकार क्या है, आम आदमी भी इनसे रब्ता कर सकता है, या कि महकमाना तौर पर। वैसे तो पुलिस का महकमा जो आपके सामने है, ज़ाहिर कोई भी महकमा डिपार्टमेंट है, उसको बिगाड़ने में या उसको संभालने में अवाम का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, सियासतदानों का होता है, हुक्मरान होते हैं, तो बहुत सारा फिर जो सवालिया निशान है वो उस इदारे पर उठते हैं। लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह पर ये मामला चलता रहा। तो मार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुशी टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। मंडिया और बाद थाना जब आप ऐसे थे, उस वक्त की यादें भी हमारे दिमाग में, आपके में, हमारे में मौजूद है। अच्छा वो वक्त गुजरा था, 10 साल गुजर गए हैं। जी जी, तो बस कल की बात लगती है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस महकमे में, पुलिस के महकमे में आपका शौक था या कि वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर महकमा पुलिस में जाए, खिदमत करें, लोगों को इंसाफ फराहम करें? इस महकमे में आप आए कैसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप पूरी टीम का, भाई असलम साहब का, जाफरी साहब का और इन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, आप यहाँ पे आए, आपने लाजमी बात है, आप हमारे लिए आए, हमारा ही मैसेज आपने जी जी, देना है। तो असलम साहब, जिस तरह आम देहाती कल्चर है, देहात के बच्चे जो पढ़ जाते हैं, सही, उनके पास आज भी कोई मकसद नहीं होता कि उन्होंने कहाँ जाना। सही, तो बिल्कुल इसी तरह जब मैं ज़रई यूनिवर्सिटी से फारग हुआ तो मेरे पास भी कुछ नहीं था कि वेयर आई हैव टू गो। अच्छा, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में सब इंस्पेक्टर की जॉब आई, तो किस्मत आजमाई के लिए हम बैठ गए। सही, तो अल्लाह ने मदद की और उसके बाद पुलिस में भर्ती हो गए, और उसके बाद से आजकल दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, इसी तरह महकमा पुलिस में आया है।
ना वालदैन की ख्वाहिश थी, अच्छा, ना ना आपकी मेरी कोई ख्वाहिश थी। आसानी तौर पर आ गए तो फिर बस आगे आगे का सफर जारी है। उसी में फिर अच्छा, अब आप जो ये जो सीसीडी आपके हेड हैं उकाड़ा को आप कर रहे हैं, एक तो अवाम उन्नास को अभी तक पता नहीं है कि सीसीडी वाले कार्रवाई कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, तरीकाकार क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा अवाम उन्नास तक पता चल जाए कि आपके हदूदों को यूद क्या है, तरीकाकार क्या है, कैसे आप कार्रवाई करते हैं और किन किन लोगों के खास बतौर खास आप कार्रवाई करते हैं, और जो पंजाब पुलिस है वो किन के खिलाफ, ये थोड़ा सा बता। जी इसमें आज में मैं अपने ऑफिस में बैठा होता, आजकल की रूटीन में तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो जी जी मुख्तलिफ कब्जे के मतलब कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं सही कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, हमारी शॉप पे, हमारे प्लाजे पे, हमारी ज़रूरी ज़मीन पे, और या फिर कुछ जो लोगों तो लेन देन है जी, लोगों जी। का, जहाँ पे लोग इश्तिहारी हो चुके हैं, तो मैं फिर उनको उनकी बात सुन लेता हूँ और उसके बाद यही कहता हूँ कि यार हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। सही तो पुलिस आर्डर 2002 में अमेंड की गई है, और जो क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट था उसको अबॉलिश करके क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किया गया। सही तो ये बाय लॉ है, गवर्नर साहब के ऑर्डर से हुआ है, और उसके बाद आईजी साहब के ऑर्डर से ये वजूद में आया। इसकी हदूदों के यूज जो हैं वो मुतय्यन की गई। लॉ के मुताबिक डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, अगवा बराए तावान, सही मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मुराद ये ली जाती है कि जिस तरह आपका और मेरा जो देहाती एरिया है वहाँ जी, जी। पे ये ट्रांसफार्मर चोरी बहुत है, जी, तो जी। ये इट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सही हो या आजकल वो सोलर प्लेट और सोलर इन्वर्टर प्लेट, है, जी जी तो बिल्कुल, ये भी ऑर्गेनाइज्ड जी जी बिल्कुल एक चालू रहा है। तो सही ये सारा हमारे मैंडेट में शामिल है। दूसरी है कि कत्ल वेयर द शूटर इज यूज्ड, सही जहाँ पे आपने एनमिटी की बुनियाद पे कत्ल हुआ है, गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, तो वो हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। अच्छा मां सिवाय कि जहाँ पे आईजी साहब हमें को केस केस ट्रांसफर करें। सही दूसरे वेयर द शूटर इज यूज्ड, या सिपारी पैसे जी, लेके जी। को कत्ल करवाते हैं, उजरती कातिल जिसको हम उर्दू में कहते हैं, सही वो जो है वो हमारे मैंडेट में शामिल है, और वो यकीनन फौरी तौर पे एस्टेब्लिश नहीं होता, सही वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश होता है कि इसमें सिपारी या शूटर का इस्तेमाल हुआ है, वो केस फिर हम उसको ट्रांसफर करवा लेते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा ये जो मंशियात का एक बहुत ही मसाइल है, और आजकल तो जो नौजवान नस्ल है इसमें तो बिल्कुल ही हो ऐस सेल भी हो रही है, फरोख्त भी हो रही है, जगह जगह अड्डे हैं मंशियात के। पुलिस काम करती है लेकिन ज़ाहिर है जो जराइम पेशा लोग हैं वो तरीका वारदात बदल लेते हैं, अड्डे बदल लेते हैं, तो वो भी आपके आते हैं अंदर? ये जो हमारा लॉ है उसमें नारकोटिक्स शामिल है, सही लेकिन ऑफिसर्स का, एडिशनल आईजी साहब का अभी तक यही हुक्म है कि आप अभी क्राइम पे फोकस करें, अच्छा और सेकंड फेज में शायद हम नारकोटिक्स पे जाएं। अच्छा, अभी तक उसको आप नहीं अभी नहीं जा रहे, बल्कि अभी वो गवर्नमेंट एक नया इदारा नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स बना जी जी रही है। बना दिया बिल्कुल। उसके कल परसों आपको पता है चूंग में जी जी हुई है, पासिंग आउट हुई है, कल भी हुई, तो कल वो इदारा जो है वो इसी मकसद के लिए आया है। और जैसे पुलिस को भी इख्तियार है, इसी तरह सीसीडी को भी इख्तियार है। हम अगर कोई ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट हम पकड़ लें, उसको हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, फिर उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज सरदस्त हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे हमारा फोकस। अच्छा, एक केस आपके पास आता है, कोई भी हो, वो कत्ल का केस है, कोई और इस तरह का है, लोग आपके पास मुतासरीन आते हैं, तो क्या उसमें जैसे थाने में होता है कि वो फिर दूसरे फरीक को बुलाया जाता है, पहले सुना जाता है, उसके बाद आगे कार्रवाई FIR होती है, अगला मरला आगे चलता है, क्या आप इस तरह पहले दूसरे फरीक को बुलाते हैं, कहते हैं, या कि बस सिर्फ एक आया है और आप फिलफौर उसके खिलाफ इसमें हमारा इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें देखें ना जी, हमारा फरीक ही एक है। अच्छा, हमारा फरीक है सिर्फ डाकू, सही हमारा फरीक है चोर, सही हमारा फरीक है जी मवेशी चोर, मोटरसाइकिल चोर, ट्रांसफार्मर चोर, सोलर सही, प्लेट यानी चोर। दूसरा फरीक जो सामने नहीं है, फरीक दूसरा फरीक तो है ही नहीं, है नहीं। दूसरा फरीक तो हम है, सही हम स्टेट है। सही तो उसमें हम सामने हमने बिठा के हमने कुछ डिसाइड नहीं करना होता, हमने डाकू चोर को पकड़ना है, खुद इंटेरोगेट करना है, सही और उसने जो जो वारदात, जो जो क्राइम उसने किया है, उसके इंकशाफ पे हम फिर जिले से जो दर्ज हो चुके हैं मुकदमा, सही। उनको ट्रांसफर करके फिर हम उनको चला दें।
अच्छा, एक आदमी कहता है जी मुझे फलां जगह से थ्रेट आ रहा है या फलां कुछ जराइम पेशा लोग हैं, कोई गैंग है, मुनज़्ज़म है, वो हमें कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पास एप्लीकेशन लेके या जो भी तरीकाकार आपके पास आते हैं, तो उस वक्त क्या आप अगर किसी को नामजद कर रहे हैं कि ये फलां फलां गैंग है, तो उस वक्त आप उनसे पूछेंगे, ये बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, या कि उस वक्त ये वन वे हो जाए? हम बिल्कुल असलम साहब हर इंफॉर्मेशन को लेते हैं, सुनते हैं, सही बड़ा खंदा पेशानी से सीक्रेट रखते हैं। सही। लेकिन हमारी एसओपी और आम जनरल तरीका भी है, आप भी एग्री करेंगे कि इंफॉर्मेशन फिर उसमें कुछ सच्ची नहीं भी होती। नहीं बिल्कुल, ये तो है। मुखालफिन जो है मुखालिफ यही information असल देते हैं यही इदारे सवाल को, है कि तो लोग फिर डरे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको खुद वेरीफाई करें। यानी कि अगर उसमें मामला जी। थ्रेट की हद तक है, अगर उसमें मामला कब्जे की हद तक है, उसमें कोई साहबका अनमिटी है, दुश्मनी है साहबका, कोई मर्डर है, कोई किसी ने इकदाम कत्ल किया हुआ जी है, जी। तो फिर हमारे वो मैंडेट में शामिल है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है को अपने किसी का कोई बदला लेने के लिए या उनका कोई मामला पीछे चल रहा है, तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अगर तो साबित होता है तो फिर बस हम होता है, ऐसे नहीं proceed- किसी को ऐसे नहीं पकड़ लेंगे। यानी कि हम- एक खौफ ये चल रहा था कि लोग कहते सीसीटीवी वाले आ जाएंगे, हम उनको कॉल करेंगे जी, डराया जा रहा है। यानी कि एक तरफ ये ज़ाहिर कंट्रोल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये महकमा है या आपको फोर्स है, दूसरी तरफ इसका मिस यू लोग डराते भी हैं कि हम ये कर देंगे वो करिए, कि वो लोग जो डरे हुए हैं, थोड़ा सा मिसाल के तौर पर मेरा थोड़ा सा जो है वो जी रेपुटेशन ठीक नहीं, अगर कोई मेरे खिलाफ आपको कर देता शिकायत हो, तो मुझे ये नहीं कि ये यकीन होना चाहिए कि पहले मुझे सुना जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये ऐसे किसी की कॉल पर कंप्लेन पर मुझे नहीं शूट कर दिया जाए। देखें जी, हमारा बड़ा सीधा सा असूल है, हम जिस बंदे के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रीवियसली रजिस्टर्ड है, सही। जिसको उर्फ आम में हम रिकॉर्डेड पर्सन जी 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 बिल्कुल, रिकॉर्ड याफ्ता कहते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता आसानी कहते में। हैं। हाँ अगर जी। वो है और वो उसके 2 4 6 मुकदमात हैं, सही तो फिर हम उसको पहले तो उसका रिकॉर्ड देखेंगे, और सेकंड है कि हम उसको उसकी हवा चेक करेंगे इलाके से, सही वो कैसा जा रहा है। सही। हमारे पास इंटेलिजेंस के लड़के हैं, वो उस एरिया में इधर उधर उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। इफ ही इज साइलेंट फ्रॉम 3 4 years, तो वो हम उसको नहीं लाएंगे। आज ही जब आपके पास मैं आना था, एक दफ्तर एक आदमी आया, तो वो उस काम को और था, बस बात कर रहा था, वो जी कह रहा था कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो जी जेल में है, उस पर 47 मुकदमे हैं, हमें तो खतरा है कहीं जेल से निकाल कर सीसीटीवी वाले मार ना दें। क्या ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, ऐसा कोई मुमकिन यानी नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किसी बंदे को ये लफ्ज ही बड़ा गया मुनासिब है कि हम किसी बंदे को बिला मार वजह। दें, हाँ जी या ये तो सीधा सा मर्डर जी, है। मर्डर यानी नहीं, इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं, ना ऐसा कोई सीन है। देखें, 35 से 36 लाख आबादी का आपका जिला है, जी जी। जिसमें 6 या 7 हमारे एनकाउंटर हुए हैं। सही तो 6 7 दफा हमारे साथ लोगों की मिड भीड़ हुई है, सही। और जो पुलिस के साथ जिन्होंने फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में मारे गए, तो आप 35 लाख आबादी में से अगर 6 आप करते हैं तो क्या रेशो है? हर बंदा हमारे लिए मौजूद शहरी है, सही। इस मुल्क का उनके जीने का हक हासिल है। पहले पूरे प्रूफ होंगे, उसके बाद ये आगे कार्रवाई बिल्कुल, हम होती किसी होगी, को लेकिन नहीं जो पकड़ते, ये ना हम किसी को लाते हैं अपने पास। लाते और ना ही इस तरह किसी को मारने की कोई इजाजत अगर है। डर रहा है, हाँ जी कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, तो सही। वो उसको इस पैगाम के जरिए, आपके मैसेज है मेरा तरफ जी से जी कि सीसीडी ऐसे वर्क नहीं करती, हम सही सबूत के बगैर हम किसी बंदे पर हाथ नहीं डालते। सही हो गया। हाई कोर्ट में आज भी हियरिंग थी, वो मतलब आई साहब को उन्होंने बुलाया हुआ था, कि खतून है गुजरा वाले गालबन, ऐसे तो साहब भी कल आए हुए थे, जो जस्टिस मिस नीलम साहब आए, उन्होंने काफ़ी सख्त काल वाले रिमार्क्स थे, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उस पर मैं अब चूंकि मामला कोर्ट में है, तो सब जुडिस जब कोर्ट हो मामला, तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं किए जा सकते। सही। ये चलिए हम कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, पहले भी बात हो चुकी है, यानी कि ये आप बिल्कुल लोगों को गारंटी और श्योरिटी दे रहे हैं कि किसी के माफ राय कानून या किसी के साथ कोई भी इस तरह की बिल्कुल, कार्रवाई, लोगों को मुतमिन रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपका माशाल्लाह बहुत वहाँ पे ठीक ठाक असर है, आपकी स्टैक है, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, तो आप ये मेरा मैसेज देना है कि आप कोई बंदा किसी से ना डरे, डरे ना किसी कोई से। किसी को थ्रेट नहीं कर सकता, और अगर हाँ कोई किसी को हमारे नाम पे थ्रेट करता है तो उसका सबूत इकट्ठा करें, मैं थाने को कह के उसके खिलाफ FIR दर्ज करूँ। FIR सही हो गया। अच्छा चलो, ये हो गया जी, हालिया मामला चल रहे थे। आप माशाल्लाह कितने SHO शिप आपने की है, कितने थानों में? जी, मैं 2007 में पहली दफ़ा SHO लगा था 2007 खानेवाल में। तो लास्ट टाइम जो 2018 के इलेक्शन थे, वो मैंने कोट मोमन सरगोदा में मैंने SHO शिप की थी।
वो आखिरी वक्त था, और इसी के दरमियान कोई 32 टाइम जो है ना मैं मेरी सही पोस्ट में। सही। अच्छा, उसके बाद आप डीएसपी के उहदे पर भी फैज़ हुए, अब आपको पूरा ज़िला है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, पूरी सर्विस में देखिए, एक होता है हम एक कुछ क़वाद-ओ-ज़ाब्त के पाबंद होते हैं, ऐन कानून के पाबंद होते हैं, एक हमारे अंदर ज़मीर भी होता है, हम इंसान भी होते हैं। बाज़ काम ऐसा हर शख्स में आता है, कोई कहता है यार मैं सारी हदें फलांग जाऊँ, ये जो जुल्म हो रहा है इसके पास मुझे कुछ करना चाहिए। आपके दौरे इस सारी सर्विस में कोई ऐसा केस आया हो जहाँ पर आप सर पकड़ कर बैठ गए कि यार कानून तो यहाँ पर ये कहता है, महकमा मेरा ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये जुर्म बहुत बड़ा है, जुल्म बहुत बड़ा है, इस पर मुझे तो इस तरह किसी जगह पर आप बेबस समझ कानून के हदूद आगे हो, जिसको आप फलांगना नहीं चाहते, ज़ाहिर है हम सब पाबंद हैं, आप ऐन कानून की या महकमे के उसको फलांगना नहीं चाहते, लेकिन परेशान आप बहुत हैं कि यार ये जुल्म हुआ है, लेकिन आगे मेरे जो सबसे बड़ी आड़ है, रुकावट है, वो ऐन कानून की है या महकमे की है। उसमें ऐसा कोई वाकया? डकैती के दौरान, रॉबरी के दौरान जब भी कोई मर्डर हुआ है तो उस पर बहुत अफसोस होता है, या फिर कोई खातून के साथ रेप करके उसको कत्ल कर दे। आपने अगर पैसे किसी डाकू ने छीनने हैं तो डरा धमका के पैसे उससे जेब से निकलवाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसको फैर मार देना ये बियॉन्ड लिमिट है, उसकी जान ले लेना। इसी तरह कोई खातून है, आपके साथ उसके नजायज तल्लुकात हैं, तो आप उसके जो आपने वो उसके साथ एक बुरा काम किया है, लेकिन उसको मार देना, उसको कत्ल कर देना, ये किसी को कोई हक नहीं। इस पे अफसोस। आज के जो नौजवान महकमा पुलिस में आ रहे हैं, आप तो ज़ाहिर है आप नौजवान नहीं रहे, अगर आपको बुरा लगे तो माजर दिखाऊं, आप नौजवान नहीं है, हम उस उम्र में चले गए हैं। 52 ईयर का हूं मैं, जवान नहीं रह गया, लेकिन आप नौजवान। हाँ, तो जो अब नौजवान आ रहे हैं शोबे में, ज़ाहिर बड़े बड़े जोश के साथ आ रहे हैं, उनको कि हमने मुल्क को पुरअमन बनाना है, हमने आप इस मुल्क के लिए पढ़ा लिखा है, हमने सब कुछ किया है, हम जराइम का खात्मा करेंगे, अज़म के जरिए आ रहे हैं। आज के नौजवान और उस वक्त जो पढ़े लिखे थे, जो पुलिस में आ गए, आज भी हम जब देखते हैं तो उस वो दौर के जो ऑफिसर्स हैं आप हैं, वो बहुत समझदार हैं, सियाने हैं, बेशक उस वक्त कम पढ़े होते थे, लेकिन आज के और उस दौर में क्या फ़र्क समझते हैं? कि जी, इसमें बड़ा वाज़ेह एक फ़र्क है कि अगर हम 80 में चले जाएं, जी जी, तो उस वक्त ASI भर्ती होते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सही, और वो लोग 7-8 साल ASI रहते थे, फिर कोई 5 से 7 साल वो सब इंस्पेक्टर रहते थे, उनमें से कुछ SHO और फिर इंस्पेक्टर होते थे, फिर DSP जाके, कुछ लोग SP हो गए, सही, रिटायर हो जाना। जी जी, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन स्किल है ना, सही, वो आता था तजर्बे से, सही, वक्त गुजारने से। वो कहते हैं ना ग्रेड लगाना, जी जी, अक्लमंदी का तकाजा, प्रोफेशनलिज्म, वो फिर उनको एक्सपीरियंस से आता है। तो आज के भी जो जवान है, जैसे आप 2014 के बाद सब इंस्पेक्टर जी जी, और वैसे तो लगे हुए थानों में जो भर्ती हो रहे हैं, यकीनन वो बड़े हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं और मुख्तलिफ पंजाब की या पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते हैं। जी जी, उनकी जो उनको इन्वेस्टिगेशन स्किल है या प्रोफेशनल पुलिस अफसर जो बनाना है ना, वो महकमा बनाता है। वो फिर लर्न करते हैं तजर्बात से, वो लर्न करते हैं अपने सीनियर से, वो लर्न करते हैं इस इदारे से, सही, और वो लर्न करते हैं पब्लिक से। जैसे वक्त के साथ साथ जैसे सर्विस गुजरी वक्त उसका तजुर्बा होता जाएगा, और वक्त के साथ साथ 8-10 साल बाद वो फिर प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होते हैं। सही, कोई शक नहीं। सही। अच्छा, जैसे आपने इब्तिदा में बताया है कि आप ना आपका शौक था, ना वालिदैन ने कभी सोचा था आप आ सकते, तो महकमे में आ गए। अब सर्विस इतनी गुजारने के बावजूद कभी आपको ये ख्याल आया कि यार किस महकमे में फंस गए, क्योंकि आराम तो इस महकमे में है नहीं, दिन रात काम काम काम। अच्छा, आपने तो कभी ऐसा कि यार किस महकमे में फंस गया, टीचर होता, प्रोफेसर होता, कॉलेज में इतने घंटे ड्यूटी को आराम से एंजॉय करते, कभी ख्याल आया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बिल्कुल, मैंने मोटरवे पुलिस में भी सर्व किया थी 5 साल, मैं डेपुटेशन पे उधर रहा हूँ। सही। SHO शिप में भी आपको पता है, आपके थाने में भी, इजला में। सही। 2 दफा मैं SDPO रहा हूँ, साहिवाल में भी और उकाड़ा में भी। अब मैं DO CCD हूँ। तो एक तो मैंने बिल्कुल अपने महकमे के साथ फेयर होके काम किया। सही। और मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ अच्छा कि मैं गलत महकमे के आ गया। सही। मेरा ये व्यू पॉइंट है, मेरा ये एनालिसिस है कि आप अच्छे हो ना तो डिपार्टमेंट सब बड़े अच्छे। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैं मोटरवे पुलिस में भी रहा हूँ, आज भी लोग पूछते हैं कि क्या फ़र्क है।
फर्क मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन मैं उधर भी बहुत होपफुल, बड़ा हम्बल और मैं लाइकिंग में रहा था, मैं उसको पसंद करता था। और जब मैं इधर आया हूँ तो इधर भी मैंने पुलिस के साथ अपना टाइम दिया है, अपनी जवानी में वक्त गुजारा है, एसएचओशिप किया, लोगों के साथ इंसाफ किया है, मुझे कभी अफसोस नहीं है। एक तो होता है ना जी महकमे के, मैं अर्ज कर रहा हूँ ज़ाती हैसियत में कि देखिए इसमें आराम नहीं है, इस महकमे में देर रात की कोई तमीज़ नहीं। खुदा न रात को हो गया तो थोड़ी सी देर हो गई, वो जी पुलिस वाले पहुंचे नहीं, थोड़ा कुछ हो गया तो जी ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कभी आप सोचते यार किस महकमे में फंस गए हो यार, इस तो आराम ही नहीं है, ना रात को सोना नसीब होता नहीं, नहीं, इस तरह का अच्छा, ऐसा भी नहीं कभी ख्याल आया? कभी ख्याल नहीं आया। उसकी और वजूहत भी तो है ना कि जब आपने सर्विस ज्वाइन कर ली है और पुलिस ज्वाइन की है तो आपको पुलिस का पता था कि वहाँ पे दिन रात ड्यूटी होनी। सही। एक तो हमने खुद इसको साइन किया खुद अपना, और दूसरे नंबर पे कि जहाँ कहीं हमें काम ज्यादा करना पड़ता है, सही, जहाँ हमें डिसलाइकिंग का हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, हम 99 अच्छे काम कर लें और एक हमारे महकमे से अच्छा काम ना हो तो मथैक्लेक्स लोग जो है ना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो जहाँ कहीं हमें ये बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके साथ साथ मुआशरे में हमारी इज्जत भी उस हिसाब से सही, हमारी प्रेस्टीज भी ज्यादा है। सही। आज भी पुलिस को लोग सलाम करते हैं। सही। वो पुलिस वाला उसको, वो जो लोग सड़क किनारे खड़े हैं, उन्होंने किसी इंडिविजुअल को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, उन्होंने किसी इंडिविजुअल को सलूट नहीं किया, उन्होंने पुलिस को सलूट किया। सही। अच्छा, तो जहाँ कहीं टाइम ज्यादा देना है वहाँ पे इज्जत भी है, वहाँ पे मुआशरे में आपकी प्रेस्टीज। आखिरी सवाल है, बचपन जब से मैं शोबे में सुनते थे कि पुलिस और प्रेस का चोली दामन का साथ है, तो इस चोली दामन के साथ को क्या समझते हैं आप? पुलिस और प्रेस का वाकई चोली दामन के साथ है, या जब किसी को मौका मिलता रगड़ा लगा देते हैं एक दूसरे को? उसमें दो चीजें आ गई कि जो बंदा डीएसपी हो जाता है, सही, और डीएसपी से ऊपर, जी जी, उस वक्त उसकी जो है ना वो जिम्मेदारी प्रोटेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, सही, एंड आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल। सही। फिर वो दोनों का ऑफिसर, दोनों को हो जाते, दोनों को बचाना है, बैलेंस बचाना। सही है। और जब आप एसएचओ होते हो, सही, तो उस वक्त फिर आपका आवाम के साथ जो है ना वो रवैया इतना फ्रेंडली नहीं होता। सही। आपका पुलिस के साथ फ्रेंडली रवैया होता है। सही। तो ये जो चोली दामन वाली साथ की बात है, ये बस बात की हद तक है, अदरवाइज है नहीं, फ्रॉम बोथ द साइड वो पसंद नहीं किया जाता। आपने बिल्कुल हकीकत है। और नाज़रीन, सूरत हाल भी यही है। तो जैसे बाहर साहब ने कहा पुलिस के वाले से हमारा भी बदकिस्मती यही हाल है, हम भी किसी के लाख तारीफें करते रहे, 100 खबरें हक में लगाते रहे, एक भी गलत हो गया तो ये ब्लैक मेल साफ है, ये जरा साफ है, ये चलता रहता है, लेकिन हम इसको फेस करते हैं, ये जिंदगी की साथ। साहब, आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें पब्लिक को, देखने वाले? जी बिल्कुल, आपके तवस्सुत से यही पैगाम है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट उकाड़ा और पूरे पंजाब में 3 माह से बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी क्राइम हमारा उकाड़ा में अब क्राइम नहीं हो रहा, अल्लाह के फजल करम से। कहीं एक आध रॉबरी कहीं होगी और कहीं नहीं भी होती। सही। मोटरसाइकिल चोरी पे हमारा फोकस है साहब, सही। वो हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके उसको जीरो करने में। सही। लेकिन माल मवेशी चोरी और रॉबरी पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोकस है और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब हैं। सही। मेरा यही मैसेज है कि आपको कहीं खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पब्लिक के आदमी को किसी क्रिमिनल का पता है, सही, और वो अंदर खाने क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, मुआशरे में घुल मिल के वो चोरी कर रहा है, सही, तो आप किसी हवाले से हमें मैसेज दे दें। मेरा नंबर तो बहुत हर दूसरे आदमी के पास है, आपके पास भी होता है। जी, आपको इतला दे दे, हमें इतला दे दे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 0300 पे व्हाट्सएप कॉल कर दे, सही, तो हम उसको सीधा राज में भी रखेंगे, सही, और उस पर वेरीफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई। सही। जी नाज़रीन, जो अवाम थे, जो खौफ रास की फिजा थी, कुछ लोगों को डराया जा रहा था, हमने कोशिश की है कि हमारे साहब से पूरी डिटेल आपके सामने रखें ताकि किसी भी शरीफ शहरी को डरना ना चाहिए, बल्कि जो शरीफ शहरी है उसको तो कानून की ताकत के साथ मजबूत होना चाहिए, और जो क्राइम पेशा लोग हैं, जराइम पेशा लोग हैं,
उनको कमज़ोर होना चाहिए, तो किसी से डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ बड़ी वजाहत के साथ पूरी तफसील के साथ बता दिया है। और किसी जगह पर भी आपको थ्रेट है, कोई आप देखते हैं कि आपके दाएं बाएं कोई गलत काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल उनको अप्रोच करें, बताएं, लेकिन हम अपनी ज़ात से बालातर होकर करें। ये सिर्फ अपने ज़ात का किसी से बदला लेने के लिए किसी की जान के पीछे ना पड़े या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम यहाँ भी गुनाहगार होंगे, अल्लाह की बारगाह में भी होंगे। हमें अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए, अपने इलाके में अमन अमान कायम करने के लिए और जराइम के पेशा लोगों को जराइम को रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक पैगाम था पब्लिक के लिए, हमने कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हमारे साहब अपना नंबर भी बता दिया, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, किसी तरह भी आप उनसे रब्ता करें। हम पुलिस के साथ, देखिए फोर्स थोड़ी होती है लेकिन अवाम ज़्यादा होती है। जब तक शहरी साथ ना दें उस वक्त तक कोई भी फोर्स है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो जराइम के कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए हम पब्लिक को, अवाम को, शहरियों को बिल्कुल साथ अपने सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो ये आज का इंटरव्यू आपने सुना, ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा से लोगों तक चाहे अपने कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इमाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साथी टीम सईद वकार जाफरी, कमर चौधरी और मुमताज़ के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद को इजाज़त दीजिए।